ये आरएसएस की साजिश है। इनको एक दलित व्यक्ति जो बाबा साहब के साथ लगातार करा, उसी तरह गवई साहब की बात है, ये हजम नहीं हो रहा। इन्हें हमेशा चुभते आए, जबकि ये हमेशा जब जूते खाने की बात आती है तो ये धर्म के नाम पे हम लोग को जोड़ने का दलित भाइयों को कहते हैं। मैं उन दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब तो जाग जाओ, इनके मनों के विचार को समझ जाओ। इन्होंने हमेशा आपके साथ छल करा है, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे बात हो। जब भी आपकी बहन बेटी पे किसी तरह का अत्याचार होता था, यही लोग रहते हैं, वो नहीं। और हमें डराया जाता है मुसलमान से कि इस देश को। तो अनिल मिश्रा तो एक मोहरा है और ऐसे कई अनिल मिश्रा घूम रहा है जो कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। वो बीएन राव की बात कर रहा है, तो बीएन राव क्या थे ये उनको पढ़ना चाहिए। बीएन राव किस ड्यूटी पे थे, क्या दायित्व था, वो भी तो बहुत स्वागत है आपका न्यूज हेडक्वार्टर पर और मैं हूं आपके साथ लवकुश यादव। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति विवाद हो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एडवोकेट अनिल मिश्रा के ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर भी हुई है। उन्होंने बाबा साहब को गंदा बताया है और अंग्रेजों का एजेंट बताया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू बालू है। क्या लगता है जो अनिल मिश्रा बयान दे रहे हैं कैसे? देखिए, अनिल मिश्रा जो है वो मूर्ख व्यक्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो कहना मतलब सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। वो अनिल मिश्रा को कोई नहीं जानता पूरे देश में। अनिल मिश्रा ने एक षड्यंत्र रचा, जो मनुवाद का विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति है। उसने ये षड्यंत्र रचा कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर कुछ गलत कहूँगा तो ये देश मुझे पहचानने लगेगा, और ये उसी की षड्यंत्र रच रहा है। व्यक्तिगत अगर देखा जाए तो उसका है क्या, आप बताइए। वो किसी भी ऐसे किसी समाज सेवी या देश के हित में, या उसको ये मान के चले कि स्वतंत्र सेनानी में उसका नाम हो, या उनके पिताजी का किसी का नहीं, वो नहीं है। आज से भी आप ये देखिए उसकी मनुवादी विचारधारा से वो चल रहा है, और वो देश में जिस तरह अराजकता फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, वो उसका पूरा काम कर चुका है। और इसके पीछे किसी और का साजिश है, ये भी आप समझ सकते हैं। आरएसएस लगातार तरीके, जैसे गवई साहब की माताजी का वहाँ नहीं जाने के बाद ये षड्यंत्र लगातार चला। जिस तरह गवई साहब के ऊपर जूता निकालने के बाद मतलब देश के राष्ट्रपति के बाद शायद उन्हीं का नंबर आता है ना, उनके ऊपर समझता, मतलब ये संविधान के ऊपर, ये पूरे, मेरे को तो लगता है ये मोदी के जूता मारने के बराबर है। क्योंकि मोदी की सरकार है ना, जो मोदी के, वो उनको जूता मार रहा है, अमित शाह के ऊपर जूता मार रहा है, देश के हर उस मुख्यमंत्री के ऊपर जूता मार रहा है जो संविधान से चलता है। क्या लग रहा है किसकी साजिश हो सकती है? ये आरएसएस की साजिश है। इनको एक दलित व्यक्ति जो बाबा साहब के साथ लगातार करा, उसी तरह गवई साहब की बात है, ये हजम नहीं हो रहा। इन्हें हमेशा चुभते आए, जबकि ये हमेशा जब जूते खाने की बात आती है तो ये धर्म के नाम पे हम लोग को जोड़ने का दलित भाइयों को कहते हैं। मैं उन दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अब तो जाग जाओ, इनके मनों के विचार को समझ जाओ। इन्होंने हमेशा आपके साथ छल करा है, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे बात हो। जब भी आपकी बहन बेटी पे किसी तरह का अत्याचार होता था, यही लोग रहते हैं, वो नहीं। और हमें डराया जाता है मुसलमान से कि इस देश को मुसलमान से खतरा है। हिंदू खतरे में, किस हिंदू की बात करते हैं? जिस हिंदू की बात करने वाला व्यक्ति खुद मनुवादी विचारधारा से, वो हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु। जबकि इनके मन में दो विचार चलते हैं, और इनके विचारों में दो लोगों को सांप बनाया उन्होंने, एक दलित को सांप बनाया, एक मुस्लिम को। ये चाहते हैं ये दोनों लड़के खत्म हो, चाहे ये हो चाहे ये हो। इसी के साथ ये चाहते हैं कि हम इस देश पर राज करें। ये हुक्मरान में, पर ये बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था, और ना ही किसी के लिए। बाबा साहब कहते थे संविधान के, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए हम संविधान के अनुकूल चल रहे हैं। आज जिस तरह की घटना हुई, अगर इस घटना ने हमें झंझोड़ दिया, हमारी आत्मा को झंझोड़ा कि अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस देश में हम कोने कोने हमारे दलित भाई के घर जाएंगे और जगाएंगे, और हम बताएंगे कि हमारे बाबा साहब ने क्या किया, इस देश के लिए क्या करा। कुछ लोग अनिल मिश्रा का भी सपोर्ट कर रहे हैं और करणी सेना ने खुलेआम समर्थन दे दिया। देखिए, अनिल मिश्रा ने लोगों को गुमराह करा, और उन्होंने ये चीज़ समझ गया कि अब मेरे को चारों तरफ से जूते पड़ने वाले हैं। तो उन्होंने सहारा किसका लिया? करणी सेना। जब करणी सेना के बहुत सारे लोग ये थे, उन्हीं का एक व्यक्ति का आज मैंने एक वीडियो देखा था, उसने ये बोला था कि हम परशुराम को अरे परशुराम की बात कर रहे हो? परशुराम ने किसको इतिहास गवाए? मैं नहीं कहता ये इतिहास में लगाए। परशुराम ने किसका वंशज मिटाया था, किसको मारा था, किनको पूरा खत्म करा? उनने चुन चुन के कितनी गर्भवती महिलाओं को जंगलों में जो भग गई थी, जिनकी जो सवर्ण बोला ठाकुर समाज की जो महिलाएं, जिनको बोलते हैं ना आप क्षत्रिय समाज, उनकी महिला जंगलों में भग गई थी, वो गर्भवती थी, उनको उनको खींच के लाए, और खींच के लाने का अपने उधर रखा, और जब उनकी औलाद हुई तो उन औलादों को मार दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये परशुराम की बात करने वाले परशुराम किसको मारेंगे? क्या दलितों को मारने की बात कर रहे हैं? वो तो क्षत्रियों को मारने की बात करते हैं। और आज उन्हीं का वीडियो आ रहा है कि हम परशुराम को याद कर लें। आप अपने आप को याद कर लो कि अब आपको कोना भी नहीं मिलेगा। अनिल मिश्रा के ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर हुई है, और अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि उस एफआईआर को मैं चुनौती देता हूँ, साबित आप तो आप चुनौती दीजिए। हर स्टेट में एट्रोसिटी एक्ट लगेगी, उस पर हरिजन एक्ट लगाएंगे, चाहे आप कुछ भी हो जाए। इसके लिए अब जनता और घर घर जाएंगे हम तो अब घर घर जाएंगे, और कोने कोने में इस बात को हमारे जितने भी दलित भाई उनको जगाएंगे और बताएंगे कि अब आपको समझने वाली हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब के विचारधाराओं पे चलने और संविधान के अनुकूल ही हम चलेंगे। कोई हम इस तरह का विवाद नहीं चाहे, पर यह है कि जब उनकी सम्मान की आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सर, अनिल मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि बीएन राव ने संविधान लिखा था। देखिए, अनिल मिश्रा जैसे कई लोग भाजपा ने इस हिंदुस्तान के अंदर जब से इनकी सरकार है
तब से इन्होंने एजेंट पाल रखे हैं जो कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करवा रहे हैं। जो हमारे महान पुरुष हैं, अम्बेडकर जी हो चाहे महात्मा गांधी जी, सबको ये लोग बदनाम कर रहे हैं और एक अलग से ही उनकी इतिहास बनाना चाह रहे हैं ये लोग। तो ये इसमें बीजेपी सरकार, जो भाजपा की सरकार केंद्र में है, इनने ऐसे कई एजेंट पाल रखे थे। तो अनिल मिश्रा तो एक मोहरा है और ऐसे कई अनिल मिश्रा घूम रहे हैं जो कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा सरकार में इस तरीके से दलित महापुरुषों के ऊपर इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही हैं और अभी देखा गया कि सीजेआई के ऊपर भी जूता फेंका गया, ये सब कैसे देखते हैं? देखिए, भाजपा सरकार जो मोदी सरकार है, ये लगातार भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। देश का सौहार्द और शांति वातावरण खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं ताकि उनको वोट का लाभ मिले। आपस में लड़वाना चाहते हैं, देश का माहौल खराब करके ये उसका फायदा लेना चाहते हैं। तो ये करते रहेंगे और आगे भी करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे ना, स्टेटों के चुनाव, केंद्र की सरकार, इस तरह की हरकत आपको और देखने को मिलेगी। ये आपस में लड़वाएंगे, भाईचारा जैसे खत्म करवाना चाहते हैं और फिर डरा धमका कर वोटों की राजनीति, ये वोट बटोरना चाहते हैं। आप कह रहे थे कि आज़ादी की यहाँ बात चल रही थी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। कौन सी आज़ादी की बात? देखिए, आज़ादी की मतलब यह है कि ये जो मनुवाद से आज़ादी, जो आज़ादी मनुवाद में है, जो मनुवाद के विचार है, उससे आज़ादी चाहते हैं। जिस तरह से जीना, एक सेकंड में आपको टोकना चाहूंगा, मनुवादी लोग जो है वो क्या चाहते हैं? मनुस्मृति फिर से लागू हो जाए? बिल्कुल यही बात मैं कहना चाहता था कि मनुवादी जो लोग हैं वो मनुस्मृति को फिर लागू करना चाहते। वो चाहते हैं कि वन व्यवस्था चले। जो व्यक्ति कितना भी एजुकेटेड लोग हो, आज ये देखिए गवई साहब की जो बात कर रही है, तो ये चुभ रही है, उनके सीने में ये चुभ रही है कि एक दलित व्यक्ति सीजीए बने, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे बन गया। ये इसीलिए इसी तरह से ये जो प्रदीप, ये अनिल मिश्रा है, ये अनिल मिश्रा ने जो काम करा, वो आप सोचिए वो क्या चाहता है। वो चाहता है देश में मेरे को पहचान मिले, मनुवादी विचारधारा चले। ये अब नहीं चलेगी। बाबा साहब के संविधान से ये देश चला था और चलता ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। अनिल मिश्रा ने कहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं बल्कि बेनेगल रामा राव ने लिखा है। इस पर आप क्या विचार है? मेरे को तो लगता है अनिल मिश्रा को फिर से एलएलबी के साथ साथ और इतिहास भी पढ़ना चाहिए। इस तरह की हल्की बात करके वो खुद को भी, लोगों को, मैं सोचता हूँ आने वाली पीढ़ी जब ये देखेगी, कहेगी कि अनिल मिश्रा ने वो बीएन राव की बात करा, तो बीएन राव क्या थे ये उनको पढ़ना चाहिए। बीएन राव किस ड्यूटी पे थे, क्या दायित्व था, वो भी पढ़ना चाहिए। जो कन्फ्यूजन है उसको खत्म करिए, आप दर्शकों को बताइए। हम तो ये जानते हैं कि जैसे कलेक्टर महोदय को अगर एक सांसद किसी चीज़ का वो आदेश देता है तो वो कलेक्टर क्या करेंगे, उसी पे अनुकूल चलेंगे ना। तो इसी तरह अनिल मिश्रा, जो बीएन राव थे, बाबा साहब के वो थे, और बाबा से, हाँ, जिस तरह से वो काम करते थे वो उन्हीं के थे। पर उन्होंने संविधान लिखा, ये तो एक हंसी की वजह से बात करा और मूर्ख आदमी बात कर रहा है।